आदरणीय मेरी माता भारत, आपको सादर प्रणाम। इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सामाजिक संगठन तथा देश की सत्ता पर विराजमान तथा इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी दलों एवं भारतीय जनता, आप सभी को मेरा प्रणाम। 26 जनवरी 2021 का गणतंत्र दिवस भारतीय समाज व सभी समुदाय वर्ग एवं भारतीय लोकतंत्र की प्रणीति को बनाए रखने वाली सभी महानुभावों को इस शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्यारे छात्रों, मेरे देश की प्यारे सभी श्रमिकों, किसानों एवं नौजवानों, भारत की यह गणतंत्र दिवस केवल एक दिवस मात्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय गणतंत्र दिवस भारत की राष्ट्रीय परंपरा तथा भारतीय राष्ट्रीय त्योहार के रूप में आप सभी को सुशोभित तथा खुशियों के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए। साथियों, यह हमारे देश की गौरव का, एक राष्ट्रीय पर्व का, एक शांति प्रतीक दिवस है। मुझे अत्यंत खुशी है कि आज भारत उस दिन को पूर्ण रूप से याद करते हुए मना रहा है कि 26 जनवरी 1950 आज, जो कि 71वें गणतंत्र दिवस के रूप में भारत इसे अपना राष्ट्र पर्व के रूप में मना रहा है। साथियों, मैं हमेशा से कहता हूं कि भारत की धरती नौजवानों और किसानों के सहयोग से पली और बढ़ी है। मेरे देशवासियों, मुझे इस बात का कदाचित भी दुख नहीं है कि हमारे देश में उपनिवेशवाद स्थापित करके गैरों ने हमारी मुल्क को खोखला किया, बल्कि उससे कई गुना मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे देश के वीर नौजवानों ने, देश की महानुभावों ने, देश की जनता ने और देश की नेताओं ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में सफल रहे। मेरे साथियों, इस बात को आपको, हमको तथा इस पूरे देश को याद करना होगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के दिन लाला लाजपत राय ने अपने सर पर जब लाठियां खाई तो उन्होंने कहा कि ये लाठी मेरे सर पर जो गिरी है वो अंग्रेजों का अंतिम दिन है। साथियों, उस अंतिम दिन को किसी को भी भुलाने का मौका नहीं देना चाहिए। आज 26 जनवरी 1950 का दिन नहीं, बल्कि 26 जनवरी 2021 का दिन है। इस दिन को हम एक नए संकल्पना के साथ भारत को एक नई रणनीतिक विकास की ओर ले जाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए और हमें इस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। मैं इस देश के शिक्षकों एवं महान निर्देशकों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भारत की तिरंगा को लहराने का मौका दिया है। मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं देश के सभी प्रधानमंत्रियों को, जो कि 1950 से लेकर
आज 2021 तक अपना कार्यकाल दिए, भारत को सेवा दिए। मैं उन सभी प्रधानमंत्रियों को धन्यवाद करता हूँ। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भारत वास्तव में एक किसानों का देश है और यहाँ पर कोई जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का सहयोग सभी को मिला। लेकिन मुझे एहसास इस बात का है कि आज भी हमारे देश के कई ऐसे तबके पीछे हैं और उस पीछे हुए जो लोग हैं उनको बाहर लाने का कर्तव्य और कार्य हमारे एक नए युवा करें। इसलिए मैं शिक्षकों से यह निवेदन करता हूँ कि बच्चों को एक नैतिक शिक्षा की ओर मोड़िए, एक सामाजिक दिशा की ओर मोड़िए। आज हमारे देश के किसान सड़कों पर आ गए हैं। इस आंदोलन की मुख्यता को मैं पूरी तरह से निगरानी में रख रहा हूँ। भारतीय सरकार के विरुद्ध नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में होते हुए मैं यह कहता हूँ कि भारतीय किसान अटल विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मजबूती को बनाए हुए हैं। साथियों, मैं इस देश के छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि भारतीय छात्रों ने, भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने केवल अपने भारत की ही शान नहीं बढ़ाई, बल्कि अपने पूरे धरती का शान बढ़ाने में मदद किया है। साथियों, मुझे अत्यंत खुशी है कि मैं 18 साल की उम्र के बाद ही एक डायरेक्टर बना था और आज मैं एक डीन हूँ, चेयरमैन के पोस्ट पर भी रह चुका हूँ। लेकिन उससे कई गुना खुशी मुझे यह होती है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ और मुझे भारतीय नागरिकों का प्यार मिलता है। मैं इस उम्मीद के साथ कहना चाहता हूँ कि ये 21वीं सदी भारत की सदी होगी, ये विश्व की सदी नहीं बल्कि ये भारत की सदी होगी। और इसी संकल्पना के साथ मैं सभी छात्रों, देश के नेताओं, देश के सभी महानुभावों, देश के निर्देशकों, देश के शिक्षकों तथा पुनः देश के छोटे छोटे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूँ, किसानों भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखिएगा। और हम रहें या न रहें, लेकिन यह झंडा रहना चाहिए। और हम और आप रहे या ना रहे, लेकिन यह देश रहना चाहिए और ये देश रहना चाहिए। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।